नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का योर ग्रोथ चैनल पर एक बार फिर से। आज का जो वीडियो है ये फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के बारे में है। आप सभी को पता है कि आज के समय में लोग पायलट बनना चाहते हैं, कुछ लोग एयर होस्टेस बनना चाहते हैं और ऐसे समय पर फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी एक बहुत ही अच्छी नौकरी यहाँ पर निकल कर आती है, जो कि आप भी कर सकते हैं, आप भी बन सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है उड़ान प्रशिक्षक, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि नए छात्रों को प्लेन उड़ाना सिखाता है, उनको उसकी जानकारी देता है, विभिन्न बटनों के बारे में समझाता है, विभिन्न चीज़ों के बारे में समझाता है, कैसे फ्लाइट उड़ाई जाती है, सारे नियमों के बारे में, शर्तों के बारे में समझाता है। कुल मिला के कहा जाए तो एक ऐसा शिक्षक, ऐसा टीचर जो कि छात्रों को हेलीकॉप्टर उड़ाने के बारे में, प्लेन उड़ाने के बारे में सारी जानकारी देता है, जिसके बाद वो अपना लाइसेंस लेकर के आगे काम कर सकते हैं और पायलट बन सकते हैं। इनमें उनके इस प्रकार के काम आते हैं जैसे सैद्धांतिक ज्ञान देना, कुछ थेरिटिकल आप चीज़ें समझा रहे हैं उनको, कैसे फ्लाइट होती है, कैसे लिफ्ट करती है, कैसे लैंड कराया जाता है, सारी चीज़ें। विमान को उड़ाने के हर एक छोटे छोटे पहलुओं से अपने छात्रों को अवगत कराना, ये भी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का काम है। एरोडायनेमिक्स की जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने प्लेन को, जिस चीज़ को आप उड़ाने वाले, बहुत अच्छे तरीके से जाने, समझे, उसके एरोडायनेमिक्स को जाने, ताकि छोटी सी भी गलती होने की आशंका जो है कम हो जाए। और कॉकपिट के अंदर जितने भी उपकरण हैं उनका कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी जानकारी देना एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का काम होता है। तो ये मैंने आपको बता दिए बेसिक काम इनके क्या होते हैं। अभी हम चलते हैं कि भाई कैसे बना जा सकता है। हम मेन मुद्दे की बात यहाँ पर आती है कि कैसे बने अगर बनना चाहते हैं तो चलिए एक एक करके चीज़ें रिवील करता हूँ। देखो दोस्तों, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बनने के लिए सबसे न्यूनतम जो पढ़ाई की ज़रूरत होती है वो है 12वीं। आपको कम से कम 12वीं पास होना, ये नहीं कि आपको किसी इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी पड़ेगी उसके बाद ही आप जाएंगे। 12वीं पास कीजिए, उसके बाद डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते, उसके बाद आपको सीखना है तो उसके लिए आपको कुछ कुछ परीक्षाएं पास करनी होगी, कुछ कोर्सेज करने होंगे, जिसके लिए सबसे पहले तो आपको कमर्शियल पायलट का लाइसेंस या फिर प्रोफेशनल पायलट का लाइसेंस लेना होगा। तभी तो आप फ्लाइट उड़ा पाएंगे ना। आप सभी को पता है, जैसे हम कार सीखने जाते हैं तो पहले सीखते हैं, उसके बाद हम लाइसेंस लेते हैं, तभी हम रोड पर चला सकते हैं। तो वैसे ही अगर आप एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक वैध लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना सीखे आप दूसरों को सिखा नहीं सकते हैं। कैंडिडेट को ATPL यानी कि एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस की भी ज़रूरत होगी, तो वो भी पास करके, उसका भी एग्ज़ाम दे करके पास करके आपको वो लाइसेंस लेना होगा, तब जाके आप एक प्रशिक्षक बन सकते हैं। ATPL के लिए दोस्तों आपको बता दूं कि एक ओरल एग्ज़ाम होता है, जिसके बाद DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से ये लाइसेंस दिया जाता है, जिसके बाद वो फ्लाइट उड़ाने के लिए जो है तैयार हो जाते हैं। एक कैंडिडेट के पास मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जिसमें वो फिट नज़र आ रहे हैं, तभी वो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। तो ये कुछ शर्तें हैं जिनके ऊपर खरा उतरना है। या तो आप CPL ले लीजिए या फिर आप PPL यानी कि प्रोफेशनल पायलट लाइसेंस ले लीजिए। ATPL लेना होगा DGCA के द्वारा, फिर आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। आगे की कार्रवाई में बताना चाहूँगा दोस्तों कि कुछ चीज़ें आपको ज़रूरी जाननी है, जैसे कि जो भी ये करना चाहता है उसको 12th जो है साइंस से पास करनी होगी। किसी भी अदर सब्जेक्ट से आप करके आप ये काम नहीं कर सकते, साइंस पढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि प्लेन उड़ाना एक बहुत ज़्यादा रिस्क का काम है। ऐसी जगह पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी और ये सब चीज़ें अगर आप साइंस पहले से पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत नॉर्मली और आसानी से समझ में आ जाती हैं, क्योंकि मेन जो चीज़ है वो फिजिक्स पर ही यहाँ पर डिपेंड करती है। तो अगर आपने साइंस पढ़ी है, इवन आपने साइंस पढ़ी है, तो आपको पता है कि यार फिजिक्स कैसे कैसे काम करती है, और वैसे फिर आप फ्लाइट में काम कर पाएंगे। साथ ही साथ कैंडिडेट को अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अब ये क्यों कहा जा रहा है ये मैं आपको बता दूं दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस संस्था में काम कर रहे होंगे, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बने होंगे, वहाँ पर सिर्फ हिंदी भाषी लोग ही आएंगे, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसी के भाषी लोग आएंगे। वहाँ पर पूरे देश से लोग आएंगे सीखने के लिए, और ऐसे में आपको अगर एक कॉमन लैंग्वेज जो कि इंग्लिश है हमारे देश में आज के समय में, अगर वो आती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाए, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी कॉमन लैंग्वेज रहेगी नहीं। इवन हिंदी भी काफ़ी सारे लोगों को आती है, लेकिन जितने ब्रॉड लेवल पर इंग्लिश फैली हुई है तो वहाँ पर ज़रूरत आपको इंग्लिश की पड़ जाएगी। अगली बात आती है कि आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो जो हमारे देश में है 18 साल से ज़्यादा आपकी आयु होनी चाहिए, तभी आप ये काम के लिए जा सकते हैं। कुछ शारीरिक योग्यताओं की भी ज़रूरत होगी जो आपको लगेगी, जिसकी वजह से आप ये काम कर पाएंगे, वरना आप कट जाएंगे। तो पहली चीज़ है कि आपकी आंखें कमज़ोर नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि जो काम में आप जा रहे हैं वहाँ पर आंखों की दृष्टि का बहुत ज़्यादा काम होता है। तो आपकी नज़रें जो है तेज़ होनी चाहिए। उम्मीदवार को कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे कलर जो है आपको डिफरेंट उसमें समझ में आना चाहिए, तभी आप ये काम कर पाएंगे। तो कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पर अवॉइड की जाती है, उम्मीदवार के अंदर ये नहीं रहना चाहिए।
कोई गंभीर बीमारी आपको ना हो जिसकी वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम हो, क्योंकि एविएशन में आपको बहुत ऊपर सतह से रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से हो सकता है आपको ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो ऊपर जाने के बाद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की काम हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी ना हो ये जांचा जाता है। और ख़ास तौर पर श्वास से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों है आप ये समझिए, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे वहाँ पर एयर प्रेशर कम होने की वजह से हो सकता है कि आपको ज़्यादा तकलीफ होने लग जाए, तो वो चीज़ यहाँ पर अवॉइड की जाती है। तो ये कुछ आपको मेडिकल टर्म्स हैं जिसके ऊपर खरा उतरना पड़ेगा, तभी आप फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। बात करें अगर फीस की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि अलग अलग संस्थान जो है अलग अलग तरीके से फीस चार्ज करते हैं। कुछ संस्थान 2 लाख रुपए में भी काम करते हैं, कुछ संस्थान 15 लाख रुपए तक भी ये चीज़ पढ़ाने के लिए लेते हैं। अब जैसे फीस स्ट्रक्चर है उसी तरीके से उस संस्थान की रेपुटेशन होती है और उतना ज़्यादा आपके चांसेस बन जाते हैं कि आप एक अच्छी कंपनी में जॉब लग जाएंगे। आप सभी को पता है सिस्टम कैसे काम करता है कि भाई जितना अच्छा संस्था है उतना ज़्यादा प्लेसमेंट वो प्रोवाइड कराता है। इवन ऐसा नहीं है कि आप जो कम पैसे देख रहे हैं तो वहाँ से प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, आपके ऊपर भी होता है कि आप कितने अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से रहेगा, अलग अलग संस्था अलग अलग तरीके से चार्ज करेगी। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर अगर आप बन जाते हैं तो उसके बाद आपके पास करियर के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप सरकारी संस्थाओं में भी काम कर सकते हैं। एविएशन इंडस्ट्री है, निजी है या फिर सरकारी, उसमें आप काम कर सकते हैं। तरह तरह के जॉब्स आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। वेतन की बात करूँ तो 30,000 रुपये से लेकर के 60,000 रुपये तक का वेतन जो है आपको शुरुआती समय में मिलने लग जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ और भी सुविधाएं आपको दी जाती हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर जो आपको बताया कि 30,000 से 60,000 रुपये तक का, तो ये मिनिमम वेतन है दोस्तों। और बहुत छोटी कंपनी अगर है तो वहाँ पर आपको इतना मिलेगा। जैसे जैसे आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं डिपेंड करेगा कि आप वही काम किस कंपनी में कर रहे हैं, उसकी रेपुटेशन के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से। अगर आपका बर्डन ज़्यादा है तो आपको उस हिसाब से सैलरी भी दी जाती है। तो दोस्तों वापस से एक बार आपको बताना चाहूँगा कि इनके मेन काम क्या है। पहला, एयरक्राफ्ट के बारे में छात्रों को जानकारी देना। दूसरा, एयरक्राफ्ट को उड़ाने के हर एक पहलू के बारे में छात्र को समझाना, यानी क्या वर्स्ट केस हो सकता है जिसमें आपको कैसे काम करना होगा, कैसे ठंडा रहना होगा और काम करना होगा। विमान को उड़ाने के लिए जो जरूरी निर्देश हैं उनकी जानकारी देना। आप सभी को पता है कि जब विमान उड़ता है तो सामने 2-3 लोग होते हैं जो कि उसको तरह तरह से निर्देश देते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी समझाना। छात्रों को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही तरीके से नॉलेज देना, ज्ञान देना, समझाना और प्रैक्टिस करवाना। एरोडायनेमिक्स के बारे में पूरी जानकारी देना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 12th पास करके एरोडायनेमिक्स के बारे में उतना ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में प्रॉपर समझाना कि कैसे काम करेगा, कैसे आपको लिफ्ट मिलेगी हवा से, और कॉकपिट में रखे हुए उपकरणों का इस्तेमाल करना। तो ये है दोस्तों टोटल इनके काम। मैंने आपको इस वीडियो में कोशिश करी है सब कुछ बताने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।